Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हालांकि जो मिथिलेश पाल हैं, जो एनडीए प्रत्याशी हैं, वो पिछड़ा और जनरल और दलित के साथ इस चुनावी मैदान में थी। और जब हम लोग फील्ड में पहुंचे, फील्ड में हमें ये चीज़ दिखाई भी दी कि जो पिछड़ा वर्ग है या जनरल है या दलित भी हैं, दलितों में भी हम लोग गए थे, तो कहीं ना कहीं समर्थन जो मिथिलेश पाल की तरफ हमें दिखाई दे। लेकिन अगर आप पूरे दिन फील्ड में रहे हैं, क्या लगा है, लोगों से आपने बात की होगी, खासकर दलित समाज का क्या रुझान देखने को मिला है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में है और उपचुनाव में मायावती भी मैदान में है, क्या लग रहा है? दलित समाज के तो नया चेहरा जो है वो आज़ाद पार्टी के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर, उनकी तरफ ही है। उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि भाई हमारे जो भीड़ भगत में या जो भी दिक्कत आती है वो चंद्रशेखर आज़ाद ही खड़े होते हैं, बहन जी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ही जो वो है उनका रुझान, क्योंकि दलितों का भी ये है, कुछ दलित मिथिलेश पाल को भी जा रहा है, कुछ दलित जो है क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से कैंडिडेट है उनको भी जा रहा है, तो दलित का जो है दलित का भी बिखरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। इसको लेकर हम यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार दिन भर की कवरेज के दौरान इन लोगों ने क्या देखा है और किसकी तरफ जनता का रुझान इनको दिखाई दे रहा है। रविंदर जी, क्या लग रहा है कि चुनाव में आप आज जिस तरीके से आप लोगों ने कवरेज की है, लगातार आप फील्ड में थे, क्या लग रहा है कि जनता का रुझान किधर की तरफ आप दिखाई दिया है? देखिए, अब ये तो आने वाली 23 तारीख में स्पष्ट तो होगा 23 तारीख में, लेकिन जैसा आज माहौल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ 3 प्रत्याशी मुस्लिम पक्ष से हैं। अब ओवैसी की जनसभा भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त हुई थी। अब कहीं ना कहीं अगर बिखराव होता नज़र आता है तो मिथिलेश जी एनडीए की जो प्रत्याशी हैं उनका पक्ष थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। और उसका मजबूत इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग था वो अब एकजुट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो 23 तारीख में ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति निर्णायक होगी, क्योंकि छिटपुट घटनाएं भी हुई, उनको लेकर भी कुछ असर मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगा। लेकिन हाँ, मजबूत स्थिति में दिखाई देती बीजेपी दिखाई दे रही। क्या लग रहा है जिस तरीके से 4 मुख्य पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम यहाँ रहे हैं, मुस्लिमों में बिखराव, जिस तरीके से आप फील्ड में रहे हैं, बातचीत हुई होंगी मतदाताओं से, क्या बिखराव किसी तरीके का मुस्लिम मतदाताओं में देखने को मिला? हाँ, देखने को मिला, हल्का फुल्का देखने को मिला बिखराव है, क्योंकि ओवैसी की जनसभा बड़ी ज़बरदस्त थी यहाँ। अखिलेश यादव जी बिल्कुल आखिरी दौर में आए हैं। अब क्योंकि 3 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, इसलिए बटना तो तय है। वो चाहे थोड़ा बटे ज़्यादा बटे, इसलिए बटना तो तय है। अमित, आपको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति आपको देखने को मिली है चुनाव के बीच में? लोगों से बात हुई होंगी, क्या कहना है लोगों का, रुझान किसकी तरफ रहा? बिल्कुल, देखिए, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं और हमने जो है यहाँ का माहौल अगर देखा तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यहाँ AMIM वाला जो प्रत्याशी है वो जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान देगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र में भी जो नगर पालिका के चुनाव में चेयरमैन जो हारा था समाजवादी पार्टी का, वो AMIM प्रत्याशी की वजह से ही हारा था। यहाँ भी वो जो है जादू चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर AMIM का जो प्रत्याशी है वो काफ़ी वोट ले सकता है, और वो वोट ले सकता है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान और मिथिलेश पाल को जो है फ़ायदा हो सकता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो है मिथिलेश पाल का माहौल एक तो यहाँ से बनेगा, दूसरा जो है मुस्लिम जितने भी कैंडिडेट हैं उनका बिखराव है। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वे मुस्लिम हैं, वे वोट जो है उनका बिखराव होगा। और जो योगी जी का बयान है बटोगे तो कटोगे, उसका भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो वोटर हैं उनमें जो है काफ़ी असर है और उसका भी जो है फ़ायदा मिलेगा मिथिलेश पाल। बटोगे तो कटोगे का भी इस चुनाव के जो दौरान जो है वो माहौल देखने को मतदाताओं के बीच मिला। आशुतोष, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है चुनाव की? देखो, स्थिति की बात करें तो जब सुबह हम लोग इस चुनावी मैदान में यहाँ आए थे, लोगों के बीच काफ़ी उत्साह भी दिखाई दिया, भीड़ भी काफ़ी थी मतदान केंद्रों पर। और जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ा है, लगातार भीड़ जो थी वो मतदान केंद्रों पर बढ़ती गई। तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा, लोगों के बीच उत्साह काफ़ी था। हालांकि जो मिथिलेश पाल हैं, जो एनडीए प्रत्याशी हैं, वो पिछड़ा और जनरल और दलित के साथ इस चुनावी मैदान में थी। और जब हम लोग फील्ड में पहुंचे, फील्ड में हमें ये चीज़ दिखाई भी दी कि जो पिछड़ा वर्ग है या जनरल है या दलित भी हैं, दलितों में भी हम लोग गए थे, तो कहीं ना कहीं समर्थन जो मिथिलेश पाल की तरफ हमें दिखाई दे। लेकिन अगर दूसरों की बात करें, सपा है, बसपा है, असपा है, अमीम पार्टी है, इनसे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो जो मुस्लिम कैंडिडेटों जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका जो ध्रुवीकरण हम देखने को हम समझ रहे थे, वो ध्रुवीकरण हमें थोड़ा बहुत यहाँ ज़रूर देखने को मिला है। खासकर जो असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं, अरशद राना,
अरसद राना की तरफ मुस्लिमों का रुझान हमें देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की तरफ भी वोटिंग जा रही है। मुस्लिम जो क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिम जो केंद्र बने हुए हैं उन पर भीड़ काफ़ी है। तो ध्रुवीकरण तो हो रहा है, लेकिन अगर कहा जाए कि जो मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई दिया है वो कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल की तरफ चुनाव जो है वो ज़्यादा दिखा। ओवैसी की वजह से मुस्लिम जो मतदाता है उनमें तो बिखराव, आपकी कहना है कि उनमें तो बिखराव देखने को मिला है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के आने से दलितों के बीच भी क्या ये बिखराव दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा, क्योंकि जो चंद्रशेखर के जो कैंडिडेट हैं जाहिद हसन, वो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के साथ इस चुनावी मैदान में आए थे, और जो चंद्रशेखर हैं उनके साथ दलित वोट जरूर जा रहा है और साथ ही साथ मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ रहा है। लेकिन वो कितने % जा रहा है, क्योंकि दलितों का फेवर हमें मिथिलेश पाल के साथ भी दिखाई दिया और चंद्रशेखर की तरफ भी जा रहा है। वो कितने % तक जा रहा है ये तो 23 तारीख को ही मालूम चल पाएगा कि किसको कितनी वोट गई है। लेकिन ये है कि हाँ, चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में हमें पकड़ बनाए हुए दिखाई दिए। अभिषेक, क्या कहे कि इस चुनाव में कहीं बसपा का कोई रोल दिखाई दिया है, कहीं किस तरीके का? देखो मैं बताऊं, बसपा का रोल दिखाई तो दे रहा है पर कम दिखाई दे रहा है। इस सीट पे 3,30,000 के आसपास वोट है, जिसमें कि 1,30,000 मुस्लिम है, अदर हिंदू है। मिथिलेश पाल इस पर मजबूत यूँ दिख रही है कि 1,30,000 मुस्लिम है, वो 4 जगह बट रहे हैं। अगर ये मुस्लिम एक जगह इकट्ठे होके कादिर राणा को वोट डाल दे, समाजवादी को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मिथिलेश पाल को दिक्कत आ सकती है। आज थोड़ी बहुत घटना हुई है, घटना भी इस वजह से हुई है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई इनके पहचान पत्र मतलब चेक करे ना जाए। उसको लेके जब पुलिस को चेक कर रही थी तो उसको लेकर उनमें आक्रोश हुआ, इसी वजह से छोटे मोटे घटना हुई है। अगर मुस्लिम एक जगह पड़ता है और थोड़ी बहुत हिंदू वोट समाजवादी ले जाती है तो मिथिलेश पाल को दिक्कत आ सकती है, नहीं तो नहीं, लगभग मिथिलेश पाल सीट निकाल सकती है। आप पूरे दिन फील्ड में रहे हैं, क्या लगा है, लोगों से आपने बात की होगी, खासकर दलित समाज का क्या रुझान देखने को मिला है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में है और उपचुनाव में मायावती भी मैदान में है, क्या लग रहा है? दलित समाज के तो नया चेहरा जो है वो आज़ाद पार्टी के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर, उनकी तरफ ही है। उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि भाई हमारे जो भीड़ भगत में या जो भी दिक्कत आती है वो चंद्रशेखर आज़ाद ही खड़े होते हैं, बहन जी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ही हरिजन जो वो है उनका रुझान की तरफ है। तो क्या कहें कि कहीं ना कहीं नुकसान इसका मिथिलेश पाल को मिलेगा कि दलित जो उनका कटता हुआ दिखाई दे रहा है, या जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक जो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है उसका समाजवादी पार्टी को नुकसान मिलेगा? आखिरकार इस बीच में फ़ायदा किसको होने वाला है? इसको अगर दलित समाज ज़्यादा कटता है बीएसपी में तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो ना, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को नुकसान है। वही चीज़ वहाँ पे वो पूरी कर लेगी 1,80,000 वोट के आसपास। लोगों से बात आपने की होगी यहाँ पर, हर समुदाय के लोगों से, क्या लगा, क्या स्थिति आपको दिखाई दी? स्थिति तो ये दिखाई दी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई सरकार 2.5 साल वो बीजेपी की है, काम ही यही आएंगे तो हम इनको ही वोट करेंगे। तो ही वोट करेंगे, सीधा सीधा। इन पत्रकारों का कहना है कि अभी प्लस में जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो मिथिलेश पाल के ही दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल 23 तारीख में जब मतगणना होगी उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। योगेश, आज पूरे दिन आप चुनाव में रहे, चुनाव खत्म हो चुका है, क्या लगा? आपने लोगों से बात हुई होगी, किस तरीके का रुझान किस पार्टी की ओर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक जो रुझान सामने आया वो जो आरएलडी प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, उसके समर्थन में जो है काफ़ी मत का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वो 2.5 साल पहले भी रह चुकी है और क्षेत्र में काफ़ी विकास भी किया है। मुस्लिम समुदाय के अगर वोट बैंक की बात करें तो जिस तरीके से 4 मुख्य पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, क्या किस तरीके का बिखराव लोगों के बीच में आपने गए देखने को मिला है? हाँ, देखिए, क्योंकि यह 4 कैंडिडेट जो मुस्लिम है तो मतदाताओं का जो है वो अलग अलग डिवाइड हुआ है मतदाता। जैसे जाहिद हुसैन है, कादिर राणा की पुत्रवधू है, तो कहीं ना जो मुस्लिम वोटर है वो बढ़ गया है। तो इसका फ़ायदा क्या लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल को मिलता हुआ दिखाई? हाँ बिल्कुल, इसका जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा मिथिलेश पाल को होगा और कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल भारी मतों से सीट निकाल लेंगे। आज़ाद समाज पार्टी भी इस उपचुनाव में और बसपा भी चुनाव में, क्या लग रहा है कि कहीं दलितों में भी कुछ बिखराव दिखाई दे रहा है, या दलितों का रुझान क्या दिखाई दिया? क्योंकि दलितों का भी यह है, कुछ दलित मिथिलेश पाल को भी जा रहा है, कुछ दलित जो है क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से कैंडिडेट है उनको भी जा रहा है, तो दलित का भी बिखरा हुआ है। तो क्या लगता है कि ज़्यादा बिखराव अगर मुस्लिम समाज में देखने को मिला तो उसका फ़ायदा मिथिलेश पाल को मिलेगा, या दलित में ज़्यादा बिखराव देखने को मिला तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम जो मतदाता है उनमें जो बिखराव है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं का होगा और इससे मिथिलेश पाल को फ़ायदा होगा। तो सुना आपने, यहाँ के पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है कि आज पूरे दिन जो उन्होंने चुनाव कवरेज के दौरान यहाँ पर स्थिति देखी है, लोगों से बात की है, उसमें स्पष्ट हुआ है कि इस समय जो प्लस में दिखाई दे रही है वो मिथिलेश पाल ही दिखाई दे रही है। उसका कारण सीधा सीधा है कि मुस्लिम
जो वोटर है वो यहाँ पर बिखरता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से मिथिलेश पाल को इस चुनाव में फ़ायदा होता नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।